सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर सिमी विक्सी पर। और मेरा नाम है सिमी। और आज है मंडे। और आज जो है, आज आपको पता है जो मंडे का रूटीन होता है वो ये होता है कि मंदिर जाओ और जल चढ़ाओ भोले बाबा पर, क्योंकि यार ये बहुत सुकून देता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून देता है कि मैं जा कर के मंदिर में जा कर के और भोले बाबा पर जल चढ़ाती हूँ, तो मुझे बहुत अंदर से इतनी ज़्यादा शांति मिलती है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं हर मंडे पूरी कोशिश रहती हूँ। पिछले मंडे नहीं जा पाई थी, कुछ कारण था इसलिए नहीं जा पाई थी, लेकिन इस मंडे मैं अभी बस अब नहा वहा करके रेडी हो गई हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पर आपको पता है पूरी रात लाइट नहीं थी। मतलब ये तो इन्वर्टर का शुक्र है कि इन्वर्टर के कारण इंसान मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। मेरी बेटी नहीं सो रही थी, बिल्कुल एकदम ही नहीं सो रही थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी सड़ी वाली गर्मी हो रही है, ऊपर से लाइट नहीं है। आप ना कूलर चला सकते हो ना कुछ भी चला सकते हो। और इन्वर्टर जो है वो कितना काम करेगा। सिंपल सी बात है, अगर पूरे दिन लाइट नहीं है और फिर उसके बाद रात में भी नहीं है तो कितना काम करेगा इन्वर्टर। सो अभी भी लाइट नहीं है और बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। उसको फ़ीवर आ रहा है, मे बी हो सकता है दांत वगैरह की वजह से फ़ीवर आ रहा है। तो दवाई तो दे रही हूँ, लेकिन देखते हैं। अभी तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन यार बहुत बुरा लगता है जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। सो गाइज़, जा रही हूँ रेडी वेडी होने और बेटी को भी जा रही हूँ नहलाने उलाने के लिए। उसके बाद आपसे मिलते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे। ये ब्लॉग में कुछ आपको बताना है, मतलब बताना है कि हम लोग शॉपिंग वगैरह फिर से करने वाले हैं और हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह। और मतलब वो इंसान जो है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत मतलब खासम खास जो कहते हैं ना, वो है मेरे लिए। सो इस ब्लॉग में पूरा बने रहना और हम लोग क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं वो आप देखते रहना। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। जा रहे हैं मंदिर और ये दोनों जो है ये दोनों लेट करते हैं मुझे हर समय। करते हो ना? काम अपने दूर करके आए अपने काम नहीं करें, मुझे तो काम है। ये अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। हाँ, ये अपना काम इसको देखो कितना शांत है। क्या होगा तुम अच्छे अच्छे पत्ते देना बेटा। किसी में नहीं आ रहा पानी भी है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर मंदिर पहुँच गई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ना अभी बिजली और पानी दो चीज़ों की समस्या हो रही है। और ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वहाँ पर पानी भर गया है बारिश के पानी की वजह से, और जिसके कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। सो मैं मंदिर पहुँच गई और ये हमारे घर के जस्ट बिल्कुल पास में ये मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर। और इस मंदिर में मतलब क्या मैं बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो है ना कि थोड़ी सी भीड़ भी कम होती है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो बस वहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे थे, मैं भी पूजा करने के लिए बस जा ही रही थी। मेरा ध्यान जो है ना बार बार अपनी बेटी पे चला जा रहा था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत आज उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा रो भी रही थी। तो फिर इसलिए मेरा मतलब पूजा तो मैं कर ही रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान उधर भी चला जा रहा था मेरा।
सही होती है। मैं फिर बार ऐसे सिर हिला देते हो कि नहीं नहीं मैं सही हूँ। तो हम लोग आ गए मंदिर से और अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल और आलू और परवल की भुजिया, क्योंकि बेटी मेरी सो गई है, उसको मैंने सुला दिया है, दवाई ववाई दे दिया है और सो रही है। उसको फीवर आ रहा है, पता नहीं क्यों, मे भी हो सकता है मौसम की वजह से, क्योंकि कुछ दिन पहले ना मुझे था, तो मे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मेरी वजह से आ रहा हो। तो बस अब फटाफट जा रही हूँ, खाना बनाऊँगी, उसके बाद हमें जाना है मार्केट में जाकर के शॉपिंग करनी है। क्योंकि तो कमेंट में बताना कि आलू और परवल की भुजिया किसको किसको पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ। और आलू और परवल की भुजिया मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है, मुझे सब्जी थोड़ी सी कम अच्छी लगती है जितना कि मैं भुजिया खाती हूँ। और मेरे पतिदेव को जाना है काम करने, तो पहले जल्दी जल्दी काम करो तुम अपना, ठीक है आप जाओ। आज जो है पतिदेव का ऑफ है, जैसा कि हर मंडे को ऑफ उनका रहता है, और मंडे और ट्यूसडे रहता है ऑफ उनका। और मैं साथ साथ में ना, क्योंकि मंदिर से आने के बाद मुझे थोड़ी सी अजीब, मतलब भूख भी लग गई थी और थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था, तो मैंने जूस वगैरह पी लिया, क्योंकि थोड़ा सा जूस वगैरह पी लो तो शरीर में ऐसा लगता है कि ताकत आ गई है। तो और बस अब मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ, कि ताकि जल्दी से काम निपटा करके। और बहुत लोगों ने ना उस वाले वीडियो पे कमेंट किया था, क्या नाम है, बाबू का जो अन्नप्राशन था ना, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि आपने निक्की दी को क्यों नहीं बुलाया। तो मैं इसका जवाब आपको दूँगी, क्यों नहीं बुलाया हम लोगों ने निक्की दी को। जो आप लोग के इंस्टाग्राम पर मैसेज आए हैं, और फेसबुक पे कम आया है लेकिन इंस्टाग्राम पर ज़्यादा आया है मैसेज, और मैसेज ये आया था कि आप निक्की दी को अन्नप्राशन में क्यों नहीं बुलाई। मैंने सोचा था कि इस पर रिप्लाई नहीं दूंगी, लेकिन कुछ लोग कुछ अलग कमेंट कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस ब्लॉग के थ्रू जो है मैं रिप्लाई दे देती हूँ। देखो क्या हुआ ना, कि अन्नप्राशन जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे निक्की के घर में इंटीरियर का काम चल रहा था, और वो बिल्कुल लास्ट फेज़ में था। तो मैंने सोचा कि निक्की अभी गई है पता नहीं, और बहुत छोटा सा फंक्शन रखा था हमने, तो मैंने सोचा कि अब यार आप सोचो, अगर आप बेटी और आप अपने दामाद को बुलाओगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना। तो हम लोग वो चीज़ सोच करके नहीं चले थे कि सारी चीज़ें वैसे करनी हैं, तो इसलिए बस आस पड़ोस के लोग थे। और भाभी को आप लोग इसलिए हर वीडियो में देखते हो क्योंकि भाभी जो है यहीं रहती हैं, और वो उनसे पूछ करके ही सारे जो भी है, मतलब घर का कुछ भी अगर करवाना हो, पूजा पाठ या फिर कोई भी डिसीजन, तो उनसे सलाह लिया जाता है और वो अपनी सलाह देती हैं, उसके बाद ही किया जाता है। तो इसलिए वो यहाँ पर बड़ी हैं हम लोगों से, तो इसलिए उनके सारे जो भी विचार हैं वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और तभी इसलिए निक्की नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ मैं निक्की को नहीं बुलाना चाहती थी या फिर निक्की नहीं आना चाहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। बस यही था कारण कि अभी तुरंत निक्की गई थी, और फिर मैंने सोचा पता नहीं तुरंत अभी जस्ट ही तो गई है, मतलब 1 दिन हुआ था, 1 या 2 दिन हुआ था गए हुए उसे। और अन्नप्राशन का भी ना एकदम ऐसे कहते हैं ना, यूँ ऐसे प्लान बना, क्योंकि पहले तो ये था कि इनकी छुट्टी नहीं मिल रही थी इनको, तो इसलिए कैंसिल हो गया, और फिर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए भी कैंसिल हो रहा था।
तो जो ये कहते हैं ना इंस्टेंट, मतलब अन्नप्राशन का जो है इसका बना टाइम और डेट सब कुछ हम लोग तुरंत सब कुछ पूछें और सारी चीज़ें किए। और रात में आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देखना पिछला वीडियो, जिसमें रात में 11:30-12 बजे तक हम घूम घूम के सारी तैयारी किए, इसकी ड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें जो थी वो हम लोग जा कर के लाए। सो प्लीज़ जितना हो सके आप अच्छे कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलते हैं मार्केट और फिर देखते हैं, क्योंकि गोल्ड या सिल्वर हम लोग को लेना है, किसके लिए हम ले रहे हैं वो भी आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो ब्लॉग में पकड़े। क्या हो गया? बाबू कौन है ये? गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती है, वहाँ लग रही है इसको गर्मी। यहाँ पर हमें कुछ सामान लेना था और फिर हम लोग पहले जो दुकान गए थे उसमें हमें नहीं पसंद आया, लेकिन फिर हम लोग जब दूसरी दुकान गए तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी बिछिया वगैरह देख रही थी और भी सारी चीज़ें देख रही थी, कड़े वगैरह और हनुमान जी का लॉकेट, कई सारी चीज़ें थी जो मुझे आज एक साथ लेनी थी। सो यहाँ पर बाबू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि उसको फ़ीवर आ रहा था और जिसके कारण जो है वो नहीं रहना चाह रही थी बिल्कुल मार्केट में। तो लेकिन मुझे ये अपना काम करना था और हमने क्या लिया वो आपको आगे दिख जाएगा वीडियो में। सो ब्लॉग में आप पूरा कंटिन्यू बने रहो और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मैंने जो लिया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक बिछिया पसंद किया और एक और भी लिया मैंने, और कड़े और लिया है एक हनुमान जी का लॉकेट। सो हम अब बस सारे सामान ले लिए हैं और ले करके जा रहे हैं वापस घर। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे और कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ, और हम किससे मिलेंगे वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। ये बिछिया कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेटी की तबीयत ख़राब है और इसलिए मैं एंड नहीं कर पाई। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल। और